वहीं इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को खंडवा की एनआईए कोर्ट में पेश कर उसे जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। फैजान से अब तक हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन अब पुलिस ने उसके पास से मिले साक्ष्य को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। पुलिस की सुरक्षा के बीच विक्ट्री का साइन दिखाते हुए जा रहा ये शख्स इंडियन मुजाहिदीन से प्रेरित आतंकी फैजान है, जिसे कुछ दिन पहले ही एटीएस ने खंडवा से पकड़ा था। फैजान इंडियन मुजाहिदीन से इतना ज्यादा प्रेरित था कि वह लोन वुल्फ अटैक करने तक की प्लानिंग कर रहा था और भी कई चौंकाने वाले खुलासे फैजान से पूछताछ में सामने आए हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि वुल्फ अटैक का मतलब क्या है और फैजान की प्लानिंग क्या थी। लोन वुल्फ अटैक का मतलब है अकेला व्यक्ति ही हमला करे। मध्य प्रदेश में पकड़ा जाने वाला पहला आतंकी है फैजान। फैजान कर रहा था लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग। फैजान के पास से पिस्टल और जिहादी लेग भी मिले। कश्मीर और देश के अन्य मुद्दों को लेकर करता था माइंड वॉश। जेल ब्रेक मामले में मारे गए 8 आतंकियों के परिवार से संपर्क में था। आतंकियों के परिवार को फैजान आर्थिक मदद करता था। 1 साल पहले बंगाल से पकड़े गए आतंकी के भी संपर्क में था। आतंकी से मिलने फैजान पश्चिम बंगाल जेल भी गया था। आतंकी से मिलने फैजान हरियाणा के बड़कल भी गया था। देश के बाहर आतंकी संगठन से भी किया था संपर्क। इंटेलिजेंस ने भी साफ किया है कि फैजान यूट्यूब के माध्यम से बम भी बनाना सीख रहा था। हमें ये समझना पड़ेगा कि फैजान एक लोन वुल्फ एजेंट है। ये लोन वुल्फ के रूप में प्लान कर रहा था। तो जो लोन वुल्फ के रूप में प्लान करते वो अपना लोकल नेटवर्क नहीं बनाते। हमारे लिए चैलेंज ये है जानना कि ये मोटिवेट कहाँ से हुआ और इसके मोटिवेशन के लिए अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें ये है कि ये इंटरनेट के माध्यम से ये मोटिवेट हुआ। ये जो 2-3 चीजें तथ्य निकल के आई हैं उसमें जो पूछताछ में आई है, एक तो ये आया कि यूट्यूब में एक्सप्लोसिव कैसे बनाते हैं, बम कैसे बनाते हैं, ये सभी देख रहा था। फैजान ने कई आतंकी संगठनों के कॉन्टैक्ट नंबर नेट पर सर्च किए थे और मैसेंजर के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की थी। आईएस और इनके रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साइट्स को भी विजिट करता था और कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश करता था बात करने के लिए। फिलहाल फैजान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है क्योंकि उससे पूछताछ पूरी हो चुकी थी, लेकिन उससे जब्त हुए मोबाइल फोन और अन्य सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद फिर से एटीएस फैजान की रिमांड मांगेगी। फिलहाल एटीएस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का ही इंतजार है और इस बात की उम्मीद बहुत ज्यादा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। भोपाल से गौरव गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट।